नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल की उस भर्ती के बारे में जिसका कई लोगों को इंतजार था। जी हाँ, 2026 की सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती। अगर टेलीकॉम और फाइनेंस के क्षेत्र में एक मजबूत करियर की शुरुआत करनी है तो ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। चलिए इसके हर पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएसएनएल आखिर कौन सा अवसर दे रहा है। फिर हम बात करेंगे कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, फिर एग्जाम कैसा होगा और आखिर में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक ट्रेनी की जिंदगी बीएसएनएल में कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बीएसएनएल ने 2026 के लिए जो मौके निकाले हैं वो आखिर हैं क्या और किन भूमिकाओं के लिए हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हम जो भी जानकारी यहाँ साझा कर रहे हैं वो सीधे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। तो बीएसएनएल ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों की घोषणा की है। एक है टेलीकॉम और दूसरा है फाइनेंस। ये वो रोल्स हैं जो आने वाले समय में कंपनी के लीडरशिप को तैयार करेंगे। तो यहाँ पदों का पूरा ब्यौरा है। टेलीकॉम स्ट्रीम में 95 पद हैं और फाइनेंस में 25 पद। और अच्छी बात यह है कि हर कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं, जिससे ये मौका सभी के लिए खुला रहे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? क्या आप इसके लिए फिट है? आइए इसकी शर्तों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो बेसिक शर्तें हैं वो बिल्कुल साफ हैं। उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि वो भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार हों। मतलब ये एक पैन इंडिया जॉब है। दोनों स्ट्रीम्स के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग-अलग हैं। टेलीकॉम के लिए कुछ खास इंजीनियरिंग विषयों में कम से कम 60% मार्क्स के साथ डिग्री चाहिए। वहीं फाइनेंस स्ट्रीम के लिए सीए या सीएमए जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपकी डिग्री सही स्ट्रीम से मैच करती हो। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बाद जो अगला बड़ा फैक्टर आता है वो है एज लिमिट का। जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 साल है, लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से छूट दी गई है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये 35 साल है। तो अगर आप पात्रता की सारी शर्तें पूरी करते हैं तो अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस। आइए इसका पूरा रोड मैप और सबसे जरूरी तारीखों पर एक नज़र डालते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च 2026 तक चलेगा। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा की संभावित तारीख 29 मार्च है। इसका मतलब तैयारी के लिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में जाहिर है एग्जामिनेशन फीस भी होगी। तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये फीस 250 रुपये रखी गई है। और हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस में थोड़ी राहत दी गई है। SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए ये फीस आधी यानी 1250 रुपये है। देखिए, फॉर्म भरते समय कोई आखिरी मिनट की परेशानी ना हो, इसके लिए बेहतर है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही स्कैन करके तैयार रखे जाएं। इसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और सारी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स शामिल है। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण हिस्से यानी कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपके नंबर कटेंगे, इसलिए सटीकता और सावधानी दोनों बहुत जरूरी होंगी। अगर टेलीकॉम स्ट्रीम की बात करें तो एग्जाम के 2 हिस्से होंगे। पहला 40 नंबर का कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा 160 नंबर का मेन टेक्निकल सब्जेक्ट। कुल 200 सवालों के लिए 180 मिनट का समय मिलेगा। मतलब स्पीड यहाँ बहुत मायने रखेगी। फाइनेंस स्ट्रीम का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही है। वही 40 नंबर का एप्टीट्यूड और 160 का कोर टेक्निकल टेस्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ टेक्निकल सब्जेक्ट फाइनेंस से जुड़ा होगा। स्ट्रक्चर एकदम वही है, बस स्पेशलाइजेशन अलग है। मार्किंग स्कीम को समझना बहुत जरूरी है। हर सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए सिर्फ टोटल में ही नहीं बल्कि हर सेक्शन में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। तो मान लीजिए एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असल में तो वहां से शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि बीएसएनएल में एक ट्रेनी की जिंदगी होती कैसी है।
सबसे पहली बात है कमिटमेंट की। जो भी ट्रेनीज चुने जाएंगे उन्हें ज्वाइनिंग के समय 5 साल का एक सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा। इससे पता चलता है कि बीएसएनएल अपने नए अधिकारियों पर एक लंबे समय के लिए भरोसा कर रहा है। सिलेक्ट होने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है, पर यह सिर्फ प्रोबेशन नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें पूरे 52 हफ्ते यानी 1 साल की स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें मैनेजरियल स्किल्स, फंक्शनल ट्रेनिंग और फिर असली ऑन जॉब एक्सपीरियंस भी शामिल है। मतलब आपको भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। और यहाँ करियर ग्रोथ का रास्ता भी काफी साफ है। प्रोबेशन पूरा होते ही आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और वहां से सिर्फ 3 साल की सर्विस के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये काफी अच्छी ग्रोथ है। नोटिफिकेशन का ये पॉइंट भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीदवारों की सीनियरिटी जो उनके प्रमोशन पर असर डालेगी, वो पूरी तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगी। इसका साफ मतलब है कि एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर होगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके उतने ही बेहतर होंगे। तो ये है बीएसएनएल का पूरा अवसर, एक साफ सुथरी प्रक्रिया और एक शानदार भविष्य के साथ। अब सवाल ये उठता है, कौन है वो भावी लीडर्स जो भारत के कम्युनिकेशन के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं?